नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। थार चढ़ाकर महिला की हत्या मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे सपा सांसद रामजूलाल सुमन को बुलंदशहर नहीं जाने दिया गया। उन्हें अलीगढ़ बुलंदशहर सीमा पर ही पुलिस ने रोक दिया और इस दौरान पुलिस प्रशासन और सपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई, जिसको लेकर सपाइयों ने पुलिस पर गुंडाई का भी आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि कर्णी सेना के विरोध के चलते पुलिस प्रशासन ने उन्हें बुलंदशहर में एंट्री नहीं दी। इससे पहले अलीगढ़ में रामजूलाल सुमन के काफिले पर हमला भी हुआ। यहां कर्णी सेना के लोगों ने सपा सांसद के काफिले के ऊपर टायर फेंके, जिससे उनके काफिले की गाड़ियां आपस में ही टकरा गईं। बुलंदशहर में नो एंट्री और अपने काफिले पर कर्णी सेना के हमले के बाद सपा सांसद रामजूलाल सुमन यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सही मायने में बोला जाए तो आज यूपी में दलितों पर अत्याचारों की बाढ़ आ गई है। दलित नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उनकी बारात रोकी जा रही है और बाबा साहेब की प्रतिमाएं भी तोड़ी जा रही हैं। हम वहाँ जाकर के बस स्थिति का पता करना चाहते थे और सही मानों में बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज दलितों पर अत्याचार की बाढ़ सी आई हुई है। अभी आगरा में नगला तल्फी और बंगारा गांव, वहाँ भी दलितों की बारात नहीं चढ़ने दी। रामपुर में एक दलित बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो लोग आप जानते हैं। हालांकि प्रशासन का कहना यह है कि हमने कार्रवाई की, हम इसको नाकाफी करती हैं। हमें लगता यह है कि ये जो सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं, उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे मिजाज की सरकार है, हमारे दिल की सरकार है, हमारे और आम जनता में जो प्रतिक्रिया है सरकार की, इसको चलते मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जंगल जिम्मेदार है। जगह जगह अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं और एक शॉर्टकट निकाल लिया है प्रशासन ने कि जहाँ मूर्ति तोड़ी जाती है वहां नई मूर्ति चाहते हैं। जानबूझ करके हम लोगों को रोकने की साजिश की जा रही है। और जो अवांछनीय तत्व हैं, अभी रास्ते में कुछ तत्व हमें मिले जिन्होंने हमारे मित्रों को गाड़ियों पर पथराव करने की कोशिश की। मैं जानना चाहता हूँ क्या कर रहा था इनका एलआईयू, क्या कर रही थी पुलिस? कोई एहतियात बढ़ता गया? तो मामला बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ इसकी इतनी आलोचना की जाए कम है। उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की बाढ़ आई हुई है, उसकी रोकथाम का कोई समुचित इंतजाम नहीं है। कुछ वर्ग के लोग मदान हो गए, अंधे हो गए, उन पर कोई अंकुश नहीं है। समाजवादी पार्टी अपना धर्म समझती है कि जो पीड़ित लोग हैं उनके पास हम लोग जाएं और उनसे कहें घबराओ मत, संकट की इस घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। अपने सांसद पर अलीगढ़ में हुए हमले को लेकर अखिलेश यादव ने भी एक सुनियोजित आपराधिक साजिश का हिस्सा बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, इतने सारे टायर एकत्रित करना और उनका एक साथ इस्तेमाल होना अपने आप में गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। उन्होंने इस पूरे मामले को इंटेलिजेंस की बड़ी चूक या फिर प्रशासन द्वारा जानबूझकर की गई अनदेखी बताया। आप सांसद पर हमले के बाद अब क्षत्रिय कर्णी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत का भी बयान सामने आया है। शेखावत ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो जारी कर रामजूलाल सुमन पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए अपने तेवर दिखाए। अरे सुमनलाल, मजा आया? अभी तो जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये सुनिश्चित। युवा प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा और समस्त योद्धाओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपकी इस मूवमेंट का मैं समर्थक हूं। बिल्कुल छोड़ना नहीं है और मुंह तोड़ जवाब इसको देते रहना है। और आज इसी पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे कुछ खास मेहमानों का विशेष पैनल भी हमारे साथ जुड़ गया। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अमरदीप त्रिपाठी और सपा प्रवक्ता रजत मिश्रा जी और कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विवेक शेखावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का एबीसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। अमरदीप जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजूलाल सुमन पर अलीगढ़ में हमला हो गया, उनके काफिले पर टायर भी फेंके गए। सर, इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या प्रतिक्रिया आप, सर क्या कहेंगे आप?
देखिए, जो लोगों ने हमला किया, करड़ी सेना के लोगों ने जो किया, हम लोग किसी भी हमले का समर्थन नहीं करते हैं। जो लोग उसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, उनका शिनाख्त भी किया जा रहा है। लेकिन एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो जैसा जो करता है उसको ऐसा भरता है। राम जी लाल सुमन हीरो बनने के लिए जिस प्रकार से विवादित बयान देते हैं, किसी के जो है पूर्वजों पर अनाप शनाप टिप्पणी करते हैं हीरोपंती दिखाने के लिए, अरबपति हैं और अपने आप को कहते हैं दलित। उत्तर प्रदेश में कितने दलितों का इन्होंने जो है उद्धार किया है, इनका सहयोग किया है, इनकी मदद किया है। जबकि समाजवादी पार्टी के सरकार में 12 से 17 तक जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिस पार्टी में अभी ये राष्ट्रीय महासचिव है, उसका आंकड़ा देख लेंगे तो उसमें दलितों पर, पिछड़े समाज के लोगों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। राम जी लाल सुमन को कभी इस बात की चिंता नहीं हुई। उनको अगर दलितों की चिंता है, इस डेटा उठाकर बात करना चाहिए कि 12 से 17 तक अखिलेश यादव से पूछना चाहिए कि जब आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया, दलितों पर इतना अत्याचार हुआ, दलितों का शोषण हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अविन्या जी, जब दलितों का उत्थान हो रहा है, दलितों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, तो लालजी सुमन जो अपने आप को अरबपति हैं और दलितों के मसीहा बताते हैं, गरीब बताते हैं, ऐसे लोग दलित समाज को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। जी ठीक है अमरदीप जी, हमारे साथ सपा प्रवक्ता रजत मिश्रा जी भी जुड़े हैं, उनका रुख करते। रजत जी, अलीगढ़ में क्षत्रिय समाज के लोगों ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर टायर फेंके और उन पर हमला कर दिया। सर, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद अविन्या जी। देखिए, ये एक कायराना हरकत है। मैं कहूंगा जो कायर है वो फेंक रहा है टायर है। ये छत्री सेना नहीं है, ये नकली छत्री सेना है। ये किसी कायरों की औलादे हैं जो ये टायर फेंकने का काम कर रही है। जो दिलेर होते हैं छत्री, पुराने छत्री थे, चाहे वो राणा सांगा की, अगर वो उनको अपना मानते हैं आदर्श, तो राणा सांगा किस तरीके से लड़े थे ये भी उनको पता होगा। वो सामने से वार करते थे, सामने से लड़ते थे। इस तरीके से कैसे लड़ा जाए, कैसे लड़ा जाए रजत मिश्रा जी, कैसे लड़ा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, पहले चुप हो जाओ, बीच में नहीं बोलो, चुप हो जाओ। विवेक जी, हम आपके पास वापस आएंगे। विवेक जी, हम आपके पास वापस आएंगे। रजत जी को अपनी बात आगे रखने दीजिए। विवेक जी, हम आपके पास वापस आएंगे, आपकी बारी पर हम आपके पास वापस आएंगे। प्लीज में जो कायर है वो टायर फेंक रहे हैं। और रही बात पिछड़े दलितों की, तो अमरदीप जी को, अरे विवेक जी, हम आपके पास वापस आएंगे, हम आपके पास वापस आएंगे। रजत जी को अपनी बात रखने दीजिए, हम आपका भी पक्ष सुनेंगे। चना बेचने वालों को यहाँ बैठा लेते हैं डिबेट पे, देखिए। और जो अमरदीप जी कह रहे हैं कि जो है रामजी लाल सुमन जी करोड़पति हैं, अरबपति हैं, तो इनकी तकलीफ क्या है? कोई दलित जो है करोड़पति हो गया, ये इनकी तकलीफ है। दलित इनके जो है घरों की सफाई करते रहे, अमर त्रिपाठी जी के घरों की सफाई करते रहे, बस तो दलित ठीक है। एक दलित अगर अरबपति हो गया, मंत्री हो गया, विधायक हो गया, तो इनको ये तकलीफ हो रही है। अरे अमर त्रिपाठी जी, देश की जनता जान चुकी है कौन दलितों के साथ है, कौन दलितों का विरोधी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी से छिपा नहीं है। अभी कल 2 लड़कों को जो है नंगा करके पीटा, उन्होंने जय भीम का नारा लगा दिया। और किस तरीके की सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी। इसका परिणाम 2027 में भुगतना पड़ेगा। पूरा पीडीए समाज आज समाजवादी पार्टी के साथ है। और जो मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से, अगर सच्चे वो है, साधु संत है, सच्चे मुख्यमंत्री हैं, तो जिन लोगों ने कल कायराना हरकत करी है उनको गिरफ्तार करने का काम करें, चिन्हित करने का काम करें और उनके घर भी बुलडोजर चलाएं, तब मानूंगा कि ये जो है सच्चे जो है मुख्यमंत्री और बहुत काबिल मुख्यमंत्री हैं। ऐसे कायराना हरकत करने नहीं चाहिए। आज आपका रामजी लाल सुमन जी का काफिला निकल रहा है और कल किसी और का भी काफिला निकल सकता है। इसलिए ऐसी जो है पद्धति न चलाएं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को और लोगों को जो है इस तकलीफ का सामना करना पड़े। उचित कार्रवाई करें और जो लोग वहां पे सामने दिख रहे हैं, सरकार उनको चिन्हित करे और उनको सजा देने का काम करे, कार्रवाई करने का काम करे। ठीक है विवेक जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अलीगढ़ में क्षत्रिय समाज के लोगों ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर टायर फेंके और उन पर हमला कर दिया। विवेक जी, जो लोग भी कल विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, मैं उन सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लेकिन कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। क्षत्रिय करड़ी सेना का एक लक्ष्य है कि जो भी लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्षत्रिय समाज के महापुरुषों के विरुद्ध बोलेंगे, उनका सिर्फ एक ही इलाज है, हड्डी तोड़ कुटाई।
जब तक हम इन लोगों की हड्डी तोड़ कुटाई नहीं करेंगे, इसके अलावा हमारा कोई समझौता नहीं। ये प्रमुख हमारी मांग है। विनोद जी, ये हड्डी तोड़ कुटाई बीच में समझ में आ जाएगा। अरे अकेले भीड़ लो ना, तुम्हारे अंदर अगर बूता है तो लिखा पड़ी में आ जाओ। नहीं जाएंगे थाने कोर्ट कचहरी, सरकार से सुरक्षा ये झुंड में आकर के टायर फेंकना, ये विवेक जी, ये टोकरियां लोहिया। विवेक जी आपसे जानना चाहेंगे किसी सांसद पर इस तरीके से हमला करना कहाँ तक सही है? विवेक जी, ये दोगला रवैया रजत मिश्रा जी नहीं चलेगा। आपको चाहिए, आप दलित कार्ड भी खेलेंगे और आपको स्वघोषित होना है। अगर आपको स्वघोषित क्षत्रिय होना है, सच्चे क्षत्रिय। रजत जी ऐसे तो बात समझ में नहीं आएगी सर, हम आपके पास वापस आएंगे। विवेक जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, हम आपके पास वापस आएंगे। विवेक जी, किसी सांसद पर इस तरीके से हमला करना कहाँ तक सही है, आप बताइए विवेक जी। देखिए, वो सांसद सदन में थे, जब उन्होंने सदन में हमारे महापुरुषों के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी की तो उन्हें सोच लेना चाहिए था कि देश की धरोहर राणा सांगा, उसके खिलाफ हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिनकी ये पैरवी है रजत मिश्रा जैसे लोग करते हैं यहाँ पे बैठ करके। समाजवादी पार्टी के जो गुंडे हैं, जिन्होंने मायावती के साथ में गेस्ट हाउस में क्या किया। विवेक जी, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, आप मुद्दे पे रहिए। आज ये समाजवादी पार्टी के गुंडे जो ये लोग ये कहते हैं कि किसी के ऊपर हमला हुआ है, क्या मायावती जी दलित नहीं थी? उनके ऊपर इन लोगों ने गेस्ट हाउस काउंट क्या हुआ था? क्या इन लोगों ने कार सेवकों पे जो गोली चलवाई, क्या वो लोग हिंदू नहीं थे? क्या उनकी मानवीय भावनाएं नहीं थी? पुराना हो गया, अब जनता ये नहीं समझेगी, ये पुराना हो गया है। अच्छा, आपने पुराना कुछ भी किया था? नहीं, पुराना तो पुराना भूल गए क्या? पुराना लोगों की संवेदनाएं नहीं थी, नहीं लोगों की भावनाएं नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की जिन्होंने नकली दवाइयां लगा दी, लोग मर गए उस दवाई से, करोड़ों का घोटाला हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपकी संवेदना है? ये मैं न भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे पैरवी करने के लिए, मैं समाजवादी पार्टी की पैरवी करने के लिए बैठी हूँ। अच्छा, की स्टेज बता दीजिए, आप इतिहास बता दीजिए, पूरा इतिहास बता दीजिए। चलिए आपको ये यहाँ पे अभी पॉसिबल। ठीक है विवेक जी, हम आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता भी बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। रजत जी, हम आपके पास वापस आएंगे। रजत जी, हमारे साथ अमरदीप जी भी बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं, हम आपके पास वापस आएंगे। अमरदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये सवाल कानून व्यवस्था पर भी उठता है कि इतनी भारी संख्या में जो टायर वहां पर आए। अमरदीप जी, रजत जी, हम आपके पास वापस आएंगे, वापस आएंगे हम आपके पास। इतिहास बताए। अरे भाई बोल लेने दीजिए, हमारा नाम अमर त्रिपाठी नाम हमारा है, हमको बोले। हमसे पूछ रहे विवेक जी, हम आपके पास वापस आएंगे। ऐसे तो मुद्दा समझ में नहीं आएगा ना, दर्शक जो देख रहे हैं आपकी बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। विवेक जी, हम आपके पास वापस आएंगे। रजत जी, विवेक जी, हम आपके पास वापस आएंगे, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। दर्शक भी आपको देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या कौन क्या कह रहा है। देखिए अवन्या जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन जो कार्य करना चाहिए वो कार्य कर रही है। अगर जो है उनके ऊपर टायर फेंका गया है, जिन लोगों ने टायर फेंका है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एफआईआर हो रहा है, उनको चिन्हित करके उनको दंड मिलेगा। जो अराजकता फैलाएंगे उनके खिलाफ दंड होगा। लेकिन अभी रजत मिश्रा ने कहा कि जो लोग टायर फेंके हैं उनके घर को बुलडोजर से गिराया जाए। तो अगर उनके घर को बुलडोजर से गिराया जाएगा तो लालजी सुमन के घर को बुलडोजर से क्यों ना गिराया जाए? जिन लोगों ने राष्ट्र के धरोहर राणा सांगा के खिलाफ बात करने की कार्य की, उनको आहत करने का प्रयास किया, उनको जो है चूक पहुंचाने का कार्य किया, करणी सेना को, पूरे देश को 140 करोड़ लोगों के जो है सम्मान को आहत पहुंचाने का कार्य किया। देखिए राणा सांगा जो है राष्ट्र के धरोहर है, अपने राष्ट्र के महापुरुष है, उनके खिलाफ अगर कोई टीका टिप्पणी करेगा, उनको अपमानित करने का कार्य करेगा तो देश की 140 करोड़ जनता इसका प्रतिकार करेगी। तो लालजी सुमन का घर बुलडोजर से गिराया जाए, अगर रजत मिश्रा जी इसके लिए राजी हो, अखिलेश यादव जी राजी हो, तो निश्चित रूप से दोनों पक्षों का घर बुलडोजर से गिराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। रजत मिश्रा सहमत हो तो बताएं। जी रजत जी, जवाब दीजिए।
अरे अविन्या जी, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये गोलमोल बातें करते हैं। अरे लालजी सुमन जी ने जो कहा वो उनका अपना बयान था, उसको जो है रिकॉर्ड में शामिल भी नहीं किया गया। मान लीजिए अब जो है ऐसे ना जाने कितने बयान जो है भारतीय जनता अरे पार्टी के महोदय, यहाँ पे मिश्रा जी सांसद है वो। अरे हमारे पास, अब चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। तो देखिए जिस तरीके से सिर्फ तुम्हें ही बोलने का अधिकार है क्या? विवेक जी, हम आपके पास वापस आएंगे। रजत जी को जवाब दे देने दीजिए, हम आपके पास वापस आएंगे। अविन्या जी, इन लोगों से बात करा लिया, मैं ऐसी डिबेट में नहीं बैठना चाहता। आप इन लोगों से बात कर लीजिए, धन्यवाद। अमरदीप जी, जैसा कि सवाल ये भी उठ रहा है कि रामजीलाल सुमन ने बयान दिया है कि बाबा के लोग अंधे हो गए, कुछ भी कर रहे हैं, सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। अमरदीप जी देखिए अवन्या जी, अभी जिस प्रकार से रजत मिश्रा जी तिलमिला के डिबेट छोड़ के भाग गए, अगर करणी सेना के जो है कोई पदाधिकारी बैठे हैं, कोई बात को पूछ रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के सरकार में सबसे ज्यादा दलितों का शोषण हुआ था। अभी करणी सेना के पदाधिकारी ने कहा ना, क्या मायावती जी इस देश की, इस प्रदेश की दलित महिला नहीं थी, बेटी नहीं थी क्या? उनके साथ समाजवादी पार्टी के जो बड़े बड़े गुंडे थे, उनके साथ में दुराचार करने का काम किया था। गेस्ट हाउस कांड भूल गए क्या? वो दलित बेटी नहीं थी क्या? तो समाजवादी पार्टी के लिए दोहरा चरित्र कैसे अपना रहे हैं? जो अरबपति है वो समाजवादी पार्टी का आज दलित है। दलितों का कितना इन्होंने उत्थान किया है। और राष्ट्र धरोहर को अगर महाराणा सांगा के खिलाफ कोई भी प्रतिक्रिया, जो 4 बार राज्यसभा सांसद रहे, लोकसभा सांसद रहे, मिनिस्टर रह चुके, कैबिनेट, ऐसे जो है व्यक्ति से अपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर कोई इस तबके का व्यक्ति अगर महाराणा सांगा के बारे में बोलेगा, महात्मा गांधी के बात बोलेगा, या और भी किसी बड़े महापुरुष के बारे में ऐसी प्रतिक्रिया देगी, तो निश्चित रूप से समाज इसका प्रतिकार करेगा। और जिस प्रकार से इन लोगों ने, करणी सेना के लोगों ने प्रतिकार किया, उनका गुस्सा जायज है, दिख रहा है। लेकिन मैं किसी हिंसा का समर्थक नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी किसी हिंसा का समर्थन नहीं कर रही है, इसलिए पुलिस प्रशासन अपना कार्रवाई कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव जी को समझाना चाहिए, रजत मिश्रा जी को समझाना चाहिए, अपने जो है जो आप लोग गांधी को गाली देते रहते हैं। अरे भाई सुन लीजिए, आपको सुनने पे जवाब चाहिए। अब आप तिलमिला रहे हैं, अब आपके मेरे बीच में बोल रहे हैं तो आपको तिलमिलाहट हो रही है। आप लोग अभी तो ये भाग गए थे, आपके बीच में जब बोले थे तो आप अपना गए थे। देखिए, अरे भाग क्यों रहे हो भाई? मिश्रा जी भाग क्यों रहे? आप रुकिए ना, सुनिए तो। आप लोग वोट से के पुजारी है। भागने का इतिहास रहा है, मिला जाते हैं। सुनिए तो, सुनने का प्रयास करिए। रामलीला सुमन काफिला छोड़ करके भाग, घर छोड़ करके भाग, रामलीला सुमन दुबकते हुए दौड़ रहा है, डिबेट छोड़ करके भाग रहे हैं। अवन्या जी को चुप कराइए। रजत जी शांत हो जाइए, ये कोई दंगल नहीं है, ये कोई दंगल नहीं कि मतलब इस तरह से आपस में आप लोग लड़ रहे हैं। चर्चा का विषय है, चर्चा कीजिए, दर्शक भी आपको देख रहे हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, ये कोई दंगल नहीं है सर। अपनी बात रखिए, कम से कम सामने वाले बैठे व्यक्ति को भी समझ में आए। चर्चा कर रहे हैं, कोई ये दंगल नहीं है। सुनिए अवन्या जी, रजत मिश्रा जी को, अखिलेश यादव जी को अपने बिगड़ाए जो सांसद जो है लालजी सुमन है, उनके जो है जुबान पे कंट्रोल लगाना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, आपकी बातें लोग सुनते हैं, इसका प्रतिकार भी करेंगे। आप जो है सदन से लेके सड़क तक, अपने घर में, बाहर ओपनली जो है किसी महापुरुष के बारे में गलत बोल रहे हैं, तो इसका प्रतिकार होगा, लोग देंगे। ये बात इनको समझने की जरूरत है। दलित कह के, दलित के आड़ में छुपने से जान नहीं बचने वाली है, सामने फेस करना पड़ेगा। रजत मिश्रा जी को अपने बिगड़ैल सांसद को संभालने की जरूरत है। जी ठीक है, रजत जी जवाब दीजिए आप। विनय जी, हमारे सांसद ने पहले कहा कि उन्होंने जो कहा वो है, वो अपनी बात पे अड़ी गए, ठीक है। और जो भी क्षत्रिय सेना या जो भी कायर है, देख लेते हैं कितना दम है उनमें और कहां तक जो है वो उन पे वार करते हैं। और रही बात, देखिए ये जो है समाज है, ये लोकतंत्र से और जो है कानून की लाठी से चलता है। इस तरीके से कायरता से नहीं चलता है कि आप काफिले पे जो है टायर फेंके। आप, ये पद्धति जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की, जिसका सपोर्ट कर रहे हैं अमर त्रिपाठी जी, ठीक है, ये पद्धति आज आपके ऊपर है, कल दूसरे के ऊपर भी लागू हो सकती है। तब आप कहां भागेंगे? तब आप क्या कार्रवाई चाहेंगे? है ना। तो ये सब चीजें गलत है, हम लोग उसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। इस तरीके की कार्रवाई जो है कायराना कार्रवाई है, कायराना हरकतें हैं, इनका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर रामजीलाल सुमन जी ने कुछ कहा था, उसकी संसदीय कार्रवाई थी, उसको उनके
मिलती है उसको हटाया गया। उसके बाद लगातार करणी सेना जो है वार कर रही है। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगरा गए उनसे मिलने, उसमें भी उनको धमकी मिलती रही जान से मारने की। तो इस तरीके की जो है कायराना हरकतें नहीं चलेंगी। और विवेक जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैंने विवेक जी से पहले भी कहा कि आप राणा सांगा के बारे में आप जो है इतना वो कह रहे हैं, राणा सांगा का इतिहास आप हमें बताइए, राणा सांगा जी का क्या इतिहास रहा है, मैं तो सुनना चाहता हूँ आपसे, आप बताइए हमें क्या। ठीक है रजत जी, हम आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ विवेक जी भी बने। अविन्या जी, मैं विवेक जी से पूरी राणा सांगा जी की आज मैं यहाँ पे सुनना चाहता हूँ इतिहास। राणा बताइए विवेक जी, अगर उनको पता है तो बताइए विवेक जी, बहुत शांति से मैं सुनूंगा। जी विवेक जी, मैं बोलूं अब? जी जी विवेक जी, जैसा कि लोकतांत्रिक तरीके से किसी चीज को प्रदर्शन करना और हिंसक रूप में प्रदर्शन करना दोनों ही अलग है। ये तो हिंसक रूप से प्रदर्शन देखा जा रहा है कि मतलब भारी संख्या में जो टायर है उससे हमला किया जा रहा है, कानून व्यवस्था पर भी सबसे पहली बात तो ये जो सपा के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि हमें जो है राणा सांगा जी का इतिहास बताया जाए। तो मुझे धिक्कार है इनके हिंदू होने पे, मुझे इनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ रहा है कि राणा सांगा जी का इतिहास नहीं पता है। अब देखिए बोलने नहीं दे रहे हैं, अब बोलने नहीं दे रहे हैं, आपसे ज्यादा रजत जी हम आपके पास वापस आएंगे, विवेक जी को भी अपनी बात रख लेने दीजिए। रजत जी, हमारी आवाज, हम लोग पढ़े लिखे, हमारी आवाज नहीं तेज है, आवाज आप ही की तेज होगी। आप पढ़े लिखे लोग नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे लोग होते बताइए ना इतिहास बताओ ना, इतिहास बताइए। अरे इतिहास बताएंगे, इतिहास बताने की जरूरत नहीं है उनका, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा विश्व जानता है। CFC घाव थे। राणा जी का नाम बताइए, राणा सांगा के पिताजी का नाम बताइए। पहले ये डिबेट होने दीजिए, ये डिबेट होने दीजिए। इतिहास तो पढ़ लो पहले, बताइए उनके पिताजी का नाम, माता जी का नाम पूछ रहा हूँ एक लाइन में, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, आप बता दीजिए आपके आदर्श है। हमें अपने पूर्वजों का माता पिता का नाम पता होता है। मैं क्या कह रहा हूँ अवन्या जी, ये मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। रजत जी हम आपके पास वापस आएंगे, विवेक जी को भी अपनी बात रखने दीजिए। अवन्या जी, रजत जी ये कोई दंगल नहीं, ऐसे तो आप सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, सामने वाले को पक्ष नहीं रखने दे रहे हैं। सामने वाले की भी तो सुन लीजिए, तभी तो आपको जवाब मिलेगा। रजत जी हम आपके पास वापस आएंगे, हम आपके पास वापस आएंगे। विवेक जी मेरे सवाल का जवाब दे, पहले राणा सांगा के माता पिता का नाम बताए, मैं जान जाऊंगा कि इनके आधार पर, नहीं तो ये नकली लोग। मेरे आधार से श्री राम रामचंद्र जी के पिता का नाम, दशरथ माता जी का नाम, अगर ये बात को इस तरीके से भटकाने की कोशिश करेंगे नहीं, आदर्श देखिए, आपके आदर्श है, कौन के माता पिता का नाम नहीं पता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मेरे आदर्श भगवान श्री राम है, उनके पिताजी का नाम दशरथ है, माता जी का नाम कौशल्या है, उनकी पत्नी सीता जी है, उनके 2 बच्चे लव कुश है। अब बताइए, मैंने बता दिया। अब आपके आदर्श राणा सांगा जी है, उनके माता पिता का नाम भी नहीं पता है आपको। आप लोग नकली लोग हैं, आप लोग केवल समाज में अराजकता फैला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे। देख लीजिए विवेक जी, गूगल ढूंढ रहे, देख रहे हैं आप, गूगल ढूंढ रहे हैं। अरे देखिए, ये फोन आएगा तो फोन काटना पड़ेगा ना, फोन आएगा फोन काटना पड़ेगा ना। आप इतनी दूर से माता आप क्या उसके कैसे आप मुझे अवन्या जी, अगर ये मुझे अपना पक्ष रखने देंगे जब मैं अपना पक्ष रखूंगा ना, लड़ लीजिए रजत जी, लड़ लीजिए। देखिए अब मैं अवन्या जी चुप हो रहा हूँ क्योंकि मैं मान नहीं नकली लोग हैं, इनको अपने आदर्श के माता पिता का नाम नहीं पता, ये क्या डिबेट करेंगे। अब ये मान लीजिए, अगर बोलने दिया जाएगा तभी तो बोलूंगा ना। अच्छा, इतनी देर से बोलने दिया जा रहा है। रजत जी हम आपके पास वापस आएंगे, उनकी अपनी बात रख लीजिए, तभी आपको पक्ष उनका जवाब मिलेगा आपको सवालों का। अच्छा, हमने तो एक सवाल किया अवन्या जी, उसका जवाब दे ही नहीं रहे। जी तो जवाब देख रहा हूँ भाई, जवाब देने दोगे तब दूंगा ना। अच्छा चलिए दे दीजिए, आप दे दीजिए, अब आपने देख लिया हो तो दे दीजिए। देखिए, राणा सांगा जी जो है मेवाड़ वंश से आते हैं, ठीक है। उनका जो है बप्पा रावल से उनका जो है वंश चालू होता है। वो बप्पा रावल जिनके साम्राज्य की सरहदें
अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। ठीक है, सांगा जी की पीढ़ी में राणा कुंभा जी के बाद में राणा प्रताप जी, राणा सांगा जी के पिताजी का नाम राणा रायमल जी और उनकी माता जी का नाम रतन कंवर जी था। उनका जो राणा सांगा जी का जो अंतिम युद्ध था वो खानवा का मैदान उन्होंने लड़ा, जहां उनके शरीर पर 80 घाव आए। आप अगर दौसा के पास में जाएंगे तो दौसा में उनकी समाधि बनी हुई है, आप जाकर के देखिए। लेकिन आपको तो खबरें देखने से फुर्सत नहीं है, आपके आपाओं को तो खबरें देखने से फुर्सत नहीं है। आपको अखिलेशुद्दीन यादव और गद्दार रामजीलाल सुमन की चाकूती करने से फुर्सत नहीं है। आप जिन लोगों की पैरवी कर रहे हैं, बाबर की पैरवी कर रहे हैं, आप अपना डीएनए चेक करवाइए, आप डीएनए चेक करवाइए। आप सब लोग अखिलेशुद्दीन डीएनए चेक करवाने वाले चले गए, पहले भी डीएनए चेक करवाने। अरे सीटें जो है क्षत्रियों ने इस बार आपको ये जो दान में दी ना सीटें 2027 तय करेगा, आपकी औकात तय करेगा 2027 कि आपकी जगह कहां होगी। आप अगर दरी बिछाने पर आपको मजबूर नहीं कर दिया 2014 के अंदर, 2017 के अंदर अखिलेश यादव ये कहते थे कि ठाकुर नेता मेरी पगड़ी बताएं, अमर सिंह की दौलत पर पार्टी बनाने वाले लोगों, अमर सिंह के टुकड़ों पर पलने वाले लोग आज हमें ये बताएंगे कि हमारा इतिहास क्या है, आज हमें ये बताएंगे कि हमारा इतिहास क्या है। मैं अरनिया जी, मैं कहना चाहता हूं कि करणी सेना के लोग इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और ये कायराना हमला बिल्कुल नहीं है, ये वीरता पूर्वक हमला है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसीलिए यहाँ पर टायर फेंके जा रहे हैं। अगर राजतांत्रिक व्यवस्था होती तो इतनी देर में साथ भी लिया जाता और कचरा भी लिया जाता। ठीक है विवेक जी, आपकी बात आ गई, रजत जी आपकी भी बात आ गई। और अलीगढ़ में छतरी हमले को लेकर जो हमला हुआ है सपा सांसद, उसको कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल उठते हैं। हम भी घूमते हैं खुलेआम, इस तरीके से ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अलीगढ़ में क्षत्रिय समाज के लोगों ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर टायर फेंके, जिसके बाद जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए ABC न्यूज। नमस्कार।